बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय साराज किचन। आज आपके साथ कश्मीरी दाल चावल की वो रेसिपी शेयर करूँगी जो हम ठेले वालों के पास और बाहर ढाबा स्टाइल जो हम दाल चावल बहुत ही शौक़ के साथ खाते हैं। और लाहौर में तो इसके कलंदरी दाल चावल के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही यम्मी हैं। आप इसको खाकर ज़्यादा से ज़्यादा चिकन और मटन खाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दाल चना और 1 कप दाल मसूर ले ली। इनको मैंने अच्छी तरह से चुनकर भिगो लिया और 3 घंटे भिगोने के बाद मैंने इन्हें स्ट्रेन कर लिया। एक पतीली लेंगे, उसमें आधा कप ऑयल डाल दीजिए। 1 ऑनियन स्लाइस करके डालें। तकरीबन 7 से 8 कलियाँ इसमें आप डाल दें लहसुन की और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये हल्के से गुलाबी हो जाए। जब ये हल्के से गुलाबी हो जाए तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन लिया है और ये हड्डी वाला है। इसको भी हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे। अब चूँकि हमने चिकन को भी फ्राई करना था इसलिए मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। अगर ज़्यादा ब्राउन कर लेते तो चिकन के साथ भी इसमें चूँकि ब्राउन होना था, फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाता और कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता। बस इसको हम रंग बदलने तक इसको फ्राई करेंगे। चिकन का रंग जैसे ही बदलने लगे तो हम इसके अंदर जो हमारी स्टेन हुई धुली हुई भीगी हुई दाल है वो डाल देंगे। दाल को आप ज़्यादा अगर भिगोएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको गर्म पानी में कम अज़ कम 45 मिनट के लिए ज़रूर भिगोइए। इससे ये होगा दाल फूल जाएगी और आपके कुकिंग टाइम को डिक्रीज़ करेगा। तो सारी दाल हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसके अंदर साथ ही मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें लाल चिली पाउडर डाल दें, लाल मिर्चें। तो इसमें हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। साथ इसमें डाल देंगी पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसके बाद आप इसमें डालें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इन सब मसालों के साथ दाल को अच्छी तरह से भून लें। बहुत ज़्यादा हम नहीं यहाँ भूनेंगे वरना दाल जो है वो सख्त हो जाएगी। जैसे ही ये ऑयल रिलीज़ करने लगे तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब इसमें हमने इतना पानी डालना है, तकरीबन 4 से 5 कप आप इसमें पानी डालें ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से उसमें गल जाए। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पानी की क्वांटिटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। 30 से 40 मिनट तक मैंने इसको पतीली में रखा है। आप चाहें तो कुकर में भी पका सकते हैं। जब मैंने 40 मिनट्स के बाद इसको खोला है तो देखिए पानी भी सारा ड्राई हो चुका है और दाल जो है ना वो अच्छी तरीके से गल गई है। चिकन भी अच्छे से गल गया हुआ है इसका। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, हमने इस दाल को करना है घोटना है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी घोटना मौजूद हो उससे आप घोट लीजिए। मेरे पास घोटना नहीं है, मेरे पास ये डंडा है तो जिससे हम पीसते हैं। तो मैंने इसी डंडे से इसको जो है ना अच्छी तरह से घोटा लगा लिया है। सारे चिकन के रेशे हो गए हैं, चिकन की दाल भी अच्छी तरह से घुट गई है। अब इसके अंदर इस लेवल पे आपने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दीजिए और साथ में चिकन पाउडर ऑप्शनल है वैसे तो, लेकिन अगर आपके पास है तो आप 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। अब दाल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सख्त है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें और पानी डाल के इसको हल्की आंच के ऊपर आप रख दें। क्योंकि हम बना रहे हैं दाल चावल तो चावलों के साथ ज़रा पतली दाल अच्छी लगती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी दलील शेप की जो दाल है बिल्कुल हलीम और दलील वाले टेस्ट की तैयार हो गई है। साथ में मैंने यहाँ पर प्याज ब्राउन कर लिए हैं चावल पकाने के लिए, खड़ा गरम मसाला भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ मैं साथ में इसके चावल बना रही हूँ और बासमती चावल बनेंगे इसके साथ बिल्कुल हल्के रंग वाले, सिर्फ ज़ीरे वाले, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इसको हमने बना लिया, हल्का सा पानी अब इसमें रह गया तो अब इसको हम दम पे लगा देते हैं। जितनी देर हम इसको दम पे लगाएंगे उतनी देर हम अपनी दाल को देख लेते हैं। दाल की जो कंसिस्टेंसी है ना जो हमें चाहिए चावलों के साथ,
वो बिल्कुल आ चुकी है। और ये आप देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरह से घुटी हुई दाल है और ये आप खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा आप हलीम खा रहे हैं। फाइनली इसमें आप सब्ज़ मिर्चें डालिए, हरा धनिया ज़्यादा साइज़ में काट के डाल दीजिए। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इसको मज़ीद लाजवाब बनाने के लिए मैं यहाँ इसका एक तड़का तैयार करूँगी। आधा कप से थोड़ा सा कम आप ऑयल ले लीजिए या घी ले लें। इसमें आप जूलियन शेप में अदरक के स्लाइसेस डालें, साथ में साबुत लाल मिर्चें। इसका आप तड़का तैयार कीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। और इस तड़के को आप अपनी डन की हुई दाल के ऊपर डाल दीजिए। ये देखिए क्या मज़ेदार सा इसका जो है ना खूबसूरत सी इसकी रंगत और बहुत ही प्यारी शक्ल व शुबात आ गई है। और जितनी ये प्यारी लग रही है उससे ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब ये खाने में है। फिंगर लिकिंग आपकी ये दलीम और कश्मीरी दाल जो है ना बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। चावल और दाल की ये रेसिपी गर्मी के मौसम में बहुत ही औसम लगती है, क्योंकि रोटी को इतना दिल नहीं करता और दिल चाहता है डेली बेसिस पे हम चावल खाएं। तो ऐसे में ये हल्के फुल्के चावल और उनके ऊपर ये मज़ेदार सी चटपटी सी दाल बहुत ही मज़ेदार लगती है। आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और इसको देख के आपका दिल भी चाह रहा होगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब है। तो इसको सलाद के साथ असेंबल कीजिए, मज़ेदार से ये कश्मीरी दाल चावल एंजॉय कीजिए। मेरे लिए अपनी दुआओं में ज़रूर हिस्सा रखा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारा's किचन। Keep watching and keep subscribing, liking and sharing my recipes. Allah Hafiz. ये है कमाल है ना।